वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो जो रहता है वो सारे मैसेजेस को रीड कर रहा होता है और ये सारे मैसेजेस उसी द्वारा भेजी गई रहती हैं। और ये पुराने में जो है फ़ोन है सोहन का, वो फ़ोन को देख रहा होता है। और यहाँ पे इन दोनों की जो मैरिज लाइफ थी उसमें थोड़ा सा विवाद चल रहा होता है, इसलिए जो ने उससे बोला होता है कि प्लीज़ कुछ सोच समझ कर आप काम करो। अगर आपको लगता है तो हम कुछ वक्त दे सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता तो मैंने अपने सारे पेरेंट्स अपने सब उच्च लोगों से मान यहाँ पे सब कुछ मना लिया है। तो यहाँ पे डिवोर्स की बात यहाँ पे चलती है हमारे सोहन की तरफ से। सोहन इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बोला था, लेकिन जो है वो चाहता था सोहन को। हाँ, वो लाइक करता है, प्यार करता है उससे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी मैरिज लाइफ ख़राब हो। तो इसलिए वो डिवोर्स नहीं चाहता था, लेकिन वो कह रहा था अपने मन में कि लेकिन अब क्या, इस मैरिज सर्टिफिकेट को जो मैंने तैयार करवाया है, लेकिन क्या यही सही वक्त है? हाँ, ये सही वक्त है क्योंकि उनका याददाश्त जा चुका है, तो उनको अब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी, नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मुझे शायद डिवोर्स दे देना चाहिए, लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ क्योंकि उनको तो याद भी नहीं है। यहाँ पे सुलह वाला तलाकनामा होता है, मतलब समझौते की तलाकनामा होता है। दोनों तरफ के पक्ष में कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं रहती, ये समझौते की तलाकनामा रहता है। तो यहाँ पे वो नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उनके सामने ये पेश रखने के लिए, क्योंकि उनके पास याददाश्त नहीं है, इसलिए शायद कुछ हो सकता है, कोई बात बिगड़ सकती है। वो नहीं चाहता बिल्कुल भी कि ये से जो मैरिज है वो टूटे। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोहन को दिखाया जाता है, जो हमें सोचते हुए दिखाया जाता है कि मैंने इतने कार्यों को किया है, फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें किसी को आवाज़ देते हुए दिखाया जाता है कि ही सुनियो। यहाँ पे छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है बालकनी पे हमें। ये होता है हमारा सोहन, बहुत यंगर एज में रहता है जब ये अपने क्लासेस लेता था स्कूल में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो काफ़ी छोटा है, क्योंकि वो यंग था हमारी सोहन से। और यहाँ पे वो वैसे ही हंस रहा होता है। फिर हमें एक पर्सन को समुंदर के पास जाते हुए, गहराई में जाते हुए दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं, ये होता है हमारा सोहन, जो बिल्कुल जीने की उम्मीद छोड़ चुका है। मतलब उसके पास्ट, उसकी मेमोरी खोने से पहले उसकी जो पास्ट लाइफ है वो बहुत उदासीन रहा है, उसमें वो सुख नहीं पा पाया है, मतलब वो हैप्पी नहीं रहा है। और वो यहाँ पे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से कोई पर्सन आता है, उसे खींचने लगता है। यहाँ पे वो पूरी फोर्स लगाता है कि वो सोहन को ले चले, और यहाँ पे वो बेहोश हो चुका रहता है सोहन। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है प्रेजेंट में कि ये सोहन सपना देख रहा होता है, और इतना रियलिस्टिक लगता है कि उसकी आंखें खुल जाती है। वो बोलता है कोई सपना भी कोई देखेगा तो इतना रियलिस्टिक कैसे लग सकता है, जैसे ये मेरे पास्ट की कुछ अतीत के पन्ने हो। यहाँ पे हमें जो को दिखाया जाता है, जो आता है और इसकी खटखट की आवाज़ सुनता है सोहन। सोहन कहता है कि ये इतना लेट नाइट तक कितना वर्क करता है, कितना वर्कहोलिक है, ये बहुत लेट आया है आज। और यहाँ पे जो कुछ नहीं बोलता चला जाता है अपने रूम में। वो भी यहाँ पे जो सोहन रहता है वो सो चुका रहता है, और यहाँ पे हमारा जो रहता है वो यहाँ पे देख रहा होता है कि जो यहाँ पे सोहन है वो सो गया है। और यहाँ पे वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मुझे अभी नहीं देखा है, इसे छुपा कर रखना चाहिए। और ये कहकर वो उदास हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल उदासीन से भरा हुआ है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग वो यहाँ पे एक नोट लगा रहा होता है फ्रिज के ऊपर। नोट में लिखा होता है कि मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे जितने हैं फूड बाहर के खा सकते हो, अच्छे होंगे अमन के फूड, इसलिए मैंने ताज़ा और फ्रेश बनाकर सैंडविच रखा है, आप फ्रिज से निकालना, उसे खा लेना। मॉर्निंग जब सोहन उठता है, फ्रिज ओपन करता है, नोट को पढ़ता है और देखता है वाओ, इतना अच्छा जो है इसने यहाँ पे सैंडविच बना रखा है, लेकिन इसके लिए उसको बनाने के लिए इसके पास टाइम कहाँ पे था। और वो खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैंने भरपूर नींद ली, अब यहाँ पे हेल्थी ब्रेकफास्ट में खा रहा हूँ, और वो देखने में भी बहुत डिलीशियस है। वो जैसे ही एक बाइट लेता है वो कहता है कि सच में ये बहुत अच्छा है, वो इतने अच्छी कुकिंग कैसे जानता है, एक तो इतना अच्छा, मतलब ताज़े खाने की बात ही कुछ अलग होती है। और वो अपने मील को एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे ताज़े फलों के जूस भी होते हैं। यहाँ पे वो खाते हुए कहता है कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो मुझसे दूर क्यों भागता है, कोई रीज़न? हम तो मैरिड है, लेकिन हमको साथ में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने स्पेस क्यों है? यहाँ पे उदास हो जाता है, वो कहता है कि पहला रीज़न ये है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है इसलिए वो दूर भागता है, या फिर हम लोगों की बस समझौते की शादी हुई थी इसलिए दूर भागता है, या तो फिर
मेरी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मैं उसके ऊपर बोझ बन चुका हूँ। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि जो भी हो, यहाँ पे ड्रिंक करता है जूस को और गहरी सांस लेता है। वो कहता है वाकई ये काफ़ी डिलीशियस है, और यहाँ पे वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। वो कहता है कि लेकिन जब मैंने इतना काम किया है तो मेरे पास पैसे भी होने चाहिए, मैं क्यों बोझ बनूं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बताता है कि मैं ऐसे ही घूमते फिरते जब मेरे पास पुराने कार्ड मिले तो मैंने सोचा कि क्यों ना, पास में बैंक है, चलो चलते हैं। लेकिन जब मैं बैंक में गया और यहाँ पे जब मैंने चेक कराया तो मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि मेरा जो बैंक का बैलेंस था वो बहुत कम था। जब मैंने सारे शो में मैंने जब काम किए हैं तो मेरे बैंक में इतनी बैलेंस कम क्यों है। और यहाँ पे वो बोलता है कि इसीलिए मैं जो है अपने बैंक को चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट का ट्रांसफ़र है, और इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। कोई भी इतना अमाउंट ट्रांसफ़र क्यों करेगा, मेरे तो कोई फैमिली भी नहीं है, ना मेरे भाई है ना मेरी बहन है, और मैंने जांच भी की है कि तो मेरे फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है। तो आखिरकार मैंने ये सारे पैसे किसको ट्रांसफ़र किए, मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पे वो सब कुछ ट्रांसफ़र लिस्ट देखने लगता है और बोलता है इतना भारी अमाउंट, भला मैं किसको सेंड कर रहा था, और जो भी मैंने रकम कमाई वो सब कहाँ गई। और यहाँ पे वो अपने सर पे हाथ धर लेता है, उसे समझ ही नहीं आता। यहाँ पे बोलता है कि जब मैंने चेक किया था और जब मुझे थोड़ा होश आया था तो मैंने देखा था, तो यहाँ पे मेरे ना मदर है ना फादर है, फिर उसके बाद ना मेरे यहाँ पे ब्रदर है ना सिस्टर है, तो भला मैंने ये सेंड किसको कर दिया। यहाँ पे वो शौक में रहता है, वो कहता है कि मेरा बस हस्बैंड है, और मैं उससे कैसे पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उससे पता लगाऊं। और यहाँ पे वो थोड़ा शौक भी रहता है, और यहाँ पे जो है वो बोलता है लेकिन मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे कैसे, मुझे क्या उससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि अब मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है। और यहाँ पे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। भला वो अपने हस्बैंड के कार्ड को कब तक उड़ा सकता है, और ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है कि वो यहाँ पे खाता है, सोता है, रहता है, ऐसे तो मैं सच में बर्डन बन जाऊँगा, ये सोच रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ जो रहता है स्टूडेंट का, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, अपने याददाश्त खोने की वजह से और भी परेशान हो जाता है। ये सोचते सोचते वो यहाँ पे लेट जाता है। लेटते हुए कहता है कि लेकिन अब क्या होगा, अब कैसे मैं कैसे काम चलाऊँगा। लेकिन वो सपना कितना रियलिस्टिक था, जैसे कि कोई पर्सन मुझे बचाने के लिए अपने शरीर का पूरा भार मेरे ऊपर जोर लगा दिया हो और मुझे खींचने की कोशिश कर रहा हो, और उसका हाथ इतना वार्म था कि मुझे रियल में महसूस हो रहा है। तो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।